गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तो यार जो लोग हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो और यार वो हमारी वीडियो को पूरा देखते हो, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो देख लिया करो। पिछली वाली वीडियो 18 मिनट की देखी यार तुमने नहीं देखी, यार दिल से रिक्वेस्ट है देख लिया करो यार। चैनल की रीच वैसे डाउन और ज़्यादा डाउन हो जाती है अगर तुम वीडियो पूरी ना देखो। तो आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस एंड वर्ड सब, तो कैसे हो बडीज़। तो यार आज आपके लेके हाजिर परमानेंट चाइल्डहुड फ्रेंड का पार्ट 3। और यार एग्जाम के बीच में बना रहा हूँ तो यार इस बार लाइक चाहिए कम से कम 600 चाहिए कहीं से भी दो लेकिन चाहिए। तो आपको मैं दोनों का टाइम खराब नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मिचिको पाको से कहती है कायरो का पैर अब ठीक हो चुका है और वो सब जानबूझ के कर रही है। जैसे ही पाको सुनती तो वो मिचिको सुनती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कायरो से जानबूझ के क्यों करेगी। तभी मिचिको बोलती है मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा भोली हो। पाको सब बेकार में कहती है तुम इतनी ज़्यादा तेज़ हो लेकिन तुम परमन की तरफ बहुत ज़्यादा भोली हो। तभी पाको बोलती है सब बात छोड़ो, मिचिको तुम मुझे बताओ आखिर कायरो का पैर कैसे ठीक हो गया है, और अगर उसका पैर ठीक हो गया तो यहाँ पर क्यों रह रही है। तभी मिचिको बोलती है देखो मैं तुम्हें एक बात में ही समझा सकती हूँ कि उसका पैर ठीक हो गया है और वो यहाँ पर क्यों रह रही है। मेन पॉइंट है परमैन की केयर, उसे सिर्फ परमैन की केयर चाहिए। तभी मिचिको बोलती है अब तुम समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। पाको बोलती है मेरे पूरी बात समझ में नहीं आई। तभी मिचिको बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ दिन पहले याद करो जब तुम परमैन के घर पे आई हुई थी उसे बुलाने के लिए, यानी मित्सो के घर पे आई हुई थी परमैन से मिलने के लिए, तो वहाँ पर कायरू भी थी और परमैन उसका ध्यान रखना था तो मैं भी वहाँ पर आई हुई थी। तभी तुमने ध्यान दिया कि उसका जो प्लास्टर था कुछ दिन पहले राइट पैर में था लेकिन उस दिन उसने प्लास्टर जो लेफ्ट पैर में पहना हुआ था। तुमने भले इस बात को नोटिस न किया हो लेकिन मैंने इस बात को नोटिस करा था और मैं 100% श्योर हूँ कि उसका पैर अब ठीक हो चुका है और यहाँ पर से वो परमैन की केयर की वजह से रुकी है। तभी पाको बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, पहले उसका प्लास्टर राइट पैर में था और अब उसने वो प्लास्टर बदल लिया है। तभी मिचिको बोलती है अब समझी। तभी पाको बोलती है हाँ लेकिन वैसा क्यों कर रही है। तभी मिचिको बोलती है मैंने तुमसे कहा ना परमैन की केयर इज द मेन फैक्टर कि वो यहाँ पर रहना चाहती है और यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी पाको बोलती है लेकिन हम क्या करें। तभी मिचिको बोलती है देखो परमैन सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान उसके ऊपर दे रहा है, हमारे ऊपर परमैन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। परमैन तो मुझसे आजकल ठीक से बात तक नहीं करता। तभी पाको बोलती है मुझसे कौन सा बात करता है, पूरे टाइम उसी के पीछे लगा रहता है। तभी मिचिको बोलती है तो हम क्या करते हैं। पाको बोलती है देखो हमें कुछ भी करके यहाँ से उसे भगाना होगा अगर हमें परमैन के साथ टाइम स्पेंड करना है तो। तभी पाको बोलती है मैं तुम्हारे पूरी तरह साथ हूँ मिचिको, क्या तुम मेरा साथ दोगी। मिचिको बोलती है हाँ परमैन से अटेंशन पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पाको जानती है कि मिचिको को कैसे आगे जाके साइड में कर देगी, लेकिन अभी उसको यहाँ पर से अगर कायरो को भगाना है तो उसको मिचिको का साथ लेना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो यहाँ से कायरो को भगा देंगे और उनका प्लान बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। और उनका प्लान कैसा है, कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है और आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट होने वाला है हम इसी पार्ट में जानने वाले हैं। तो गाइस जो लोग सोच रहे हो यार वो वीडियो को स्किप करके जो है मज़े ले लोगे, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, मेन पार्ट से तुम लोग जो है मज़े लेना भूल जाओगे। तब आगे बढ़ते हैं। तो पाको और मिचिको तय करते हैं कल वो मित्सो के घर में जाएंगे और वहाँ कायरो को कैसे ना कैसे करके चलने के लायक मित्सो के आगे परमैन के आगे प्रूफ कर देंगे और फाइनली वो जो है कायरो के यहाँ से भेज देंगे और उनका प्लान जो है सक्सेसफुली वर्क करेगा, उन्हें पूरा का पूरा यकीन है। तो वो दोनों अपना प्लान फाइनल करने के बाद वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब हम पाको के घर में देखते हैं। पाको जो रहती है वो अपने रोबोट के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसकी रोबोट कहती है क्या तुम सही कह रही हो। तभी पाको बोलती है हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मिचिको ने बात सही कही बिल्कुल, पहले प्लास्टर अगले पैर पे था और अब इस वाले पैर पे कैसे आ गया। मिचिको सच में इन बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तभी पाको की रोड बोलती है लेकिन तुमने उसके साथ प्लान बना लिया, तुम्हें पता है ना आगे कोई भी परमैन से अटेंशन मांगेगी। तभी पाको बोलती है इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें लग रहा है परमैन उसे अटेंशन देगा। जब से मैंने परमैन से कहा है कि तुम उससे बात मत करना, उससे बिल्कुल ही बात नहीं करता है और इसकी बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जैसे कायरो से जाएगी परमैन उसे देखेगा तक नहीं। लेकिन अभी अगर उसको यहाँ से भगाना है तो मुझे मिचिको की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका दिमाग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज चलता है और मैं इतने टाइम से यहाँ से कैसे ना कैसे करके परमैन के पास से दूर करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे उसका साथ लेना पड़ेगा। तभी पाको की रोड बोलती है तुम्हारा काम तुम जानो और वो जो रहती है पाको से बोलती है अब तुम मुझे डीएक्टिवेट कर दो, मुझे नींद आ रही है। और पाको जो रहती है अपने रोड को डीएक्टिवेट करके कवर्ड बना देती है और पाको जो रहती है वो भी फ्रेश होकर सोने के लिए आ जाती है और कहती है कल देखेंगे कायरू तुम कैसे नहीं चलोगी। मुझे यकीन हो रहा है कि तुम इतना भी ढोंग कर सकती हो, सच में तुम्हारा पर्दाफाश मैं कल मित्सो का ही करके रहूँगी। और वो जो रहती है वहाँ पर सो जाती है। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं मित्सो के स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है और मित्सो भी जो रहता है वो कायरो के बारे में सोच रहा होता है कि कायरो घर पे क्या कर रही होगी। बेसिकली पिछले 1 महीने से मित्सो का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो कायरो के ऊपर ही है। वो हर टाइम कायरो के बारे में सोच रहा था कि कायरो का पैर कैसा होगा, क्या वो ठीक होगी या नहीं होगी। तो मित्सो का पूरा ध्यान कायरो की तरफ है और वो स्कूल में भी आजकल पूरा का पूरा ध्यान जो है कायरो के ऊपर लगाता है और अपनी स्टडी से फोकस नहीं कर पाता। बस कायरो को तो परमैन की केयर से प्यार हो गया है, परमैन से अट्रैक्ट हो गई है वो, और यहाँ पर मित्सो को लग रहा है कि उसकी वजह से ही कायरो का ये हाल हुआ है। तो यहाँ पर मित्सो जो रहता है वो यही सोच रहा होता है और यही सोचते सोचते वो उसका स्कूल खत्म होता है, वो अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी मिचिको मित्सो के पास आती है और कहती है मित्सो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मित्सो कहता है बताओ। मिचिको बोलती है क्या आज परमैन तुम्हारे घर पे आएगा। मित्सो बोलता है मुझे नहीं पता। मित्सो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। तभी मिचिको बोलती है अच्छा ठीक है बाय, और मित्सो जो रहता है वहाँ से चले जाता है। तभी मिचिको बोलती है ये कुछ नहीं बताने वाला, लगता है परमैन ने से मना करा होगा। और मिचिको जो रहती है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान पाको के साथ आज अपने मेन ग्राउंड में मिलने वाली है। तो जो टाइम सेट था उस टाइम पे वो दोनों वहाँ पे मिलते हैं और मिचिको पाको से बोलती है
उसने मुझे नहीं बताया कि परमैन वहाँ पर आएगा नहीं। तभी पाको को तो पता है कि परमैन वहीं पर ही मिलेगा, क्योंकि पाको को तो पता ही है कि मित्सो ही परमैन है। तो पाको बोलते उसकी फिक्र तुम मत करो, परमैन वहीं पर ही मिलेगा। अगर कायरो वहाँ पर है तो परमैन भी वहीं पर होगा, वहीं पर उसका ध्यान रख रहा होगा। और पाको जो रहती है मिचिको को अपनी पीठ पर बैठाती है और वो दोनों जो है मित्सो के घर के लिए निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सो के घर पे जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं परमैन जो रहता है वो वहाँ पर जो है बैठा हुआ होता है, यानी अभी मित्सो का रोबोट परमैन बना हुआ होता है, क्योंकि मित्सो जो रहता है अपने स्कूल गया हुआ होता है। और परमैन जो रहता है वो कायरो का ध्यान रख रहा होता है, उसे चलने में हेल्प करता है। कायरो का पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा दिखा रही है कि उसका पैर ठीक नहीं है और वो जो है बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है, और वो जानबूझ के ना चलने का नाटक कर रही था कि परमैन उसे सहारा दे, परमैन उसके करीब रहे, और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। तभी पाको और मिचिको वहाँ पर पहुँचते हैं और वो जो है मित्सो के विंडो का दरवाज़ा नॉक करते हैं। और मित्सो जाके जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो उन दोनों को देख के ही जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। और मित्सो को बहुत अजीब लगता है कि दोनों यार कर क्या रही हैं। तभी मित्सो को बहुत ज़्यादा शक भी होता है उन दोनों के ऊपर कि यहाँ पर करने क्या आई है। तभी मिचिको बोलते हैं कुछ नहीं मित्सो, हम तो बस ऐसे परमैन से मिलने के लिए आए हैं। और मित्सो कहता है पाको बोलती मैं भी बस तुमसे ही मिलने के लिए आई हुई हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं। और वो अंदर दोनों जाते हैं और कायरो से पूछते कैसी तुम्हारी तबीयत। और जैसे दोनों वहाँ पर पहुँचते तो कायरो का मुंह बन जाता है और कायरो कहती है हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कैसा आना हुआ। तभी मिचिको बोलती है बस जैसे तुम्हारा यहाँ पर आना हुआ है। तभी मित्सो कहता है क्या मतलब। तभी कायरो बोलती है छोड़ो ना मित्सो, परमैन तुम मेरी हेल्प करो। और वो दोनों जो है वहाँ पर से अपना ध्यान मित्सो की तरफ लेकर आती हैं और उन मित्सो से बातें करने लगती हैं। मिचिको का बहुत ज़्यादा मतलब जो है ध्यान जो है परमैन की तरफ जा रहा होता है कि परमैन उसकी हेल्प कर रहा है, ये है वो है। मिचिको को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन पाको भी खुश होती है क्योंकि वहाँ पर जो है मित्सो का रोबोट परमैन बना हुआ है, अभी ना कि मित्सो परमैन बना हुआ है। तो पाको जो रहती है फुल बातें करती है हमारे मित्सो के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोबोट थक जाता है और मित्सो से आके कहता है कि यार अब तुम आके परमैन बनो और मैं थक चुका हूँ और मैं मित्सो बनूंगा। तो मित्सो एग्री करता है बिकॉज उसकी जिम्मेदारी भी थोड़ी बहुत बनती है कायरो के लिए, वो ये सोचकर बन जाता है। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो पाको का मुंह बनने लगता है और वो मिचिको से कहती है चलो चलो हमें अपना प्लान शुरू करने देते हैं। मिचिको बोलती है अभी तक तुम शांत बैठी हुई थी ना, मित्सो से बातें करी थी, तुम्हें अगर यहाँ से उसको भगाना नहीं तो तुम यहाँ पर मुझे लेकर क्यों आई हो। मुझे कोई प्लान नहीं तुम्हारा साथ देना, मैं जा रही हूँ बाय। और पाको चलती मिचिको से बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जा चाहती हो तो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना परमैन तो मेरे साथ ड्यूटी पे भी रहता है और मैं चाहूँ तो उसके साथ वहाँ पर ही बातें करके अपना मन मना सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह रहा है और मुझे नहीं लगता कि आगे वो रहेगा। और अब बाकी तुम्हारी मर्जी। मिचिको कहती है मैंने नहीं पाको मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम सीरियस ही हो जाती हो। और मिचिको जो रहती है वो पाको के साथ प्लान एग्री मान जाती है, मतलब प्लान के लिए मान जाती है। और पाको जो रहती है उसे बोलती है अकॉर्डिंग टू प्लान ही चलना है। तो वो जो है परमैन से कहते हैं मित्सो से कहते हैं कि अब जो है हम कायरो की हेल्प करना चाहते हैं और तुम जो है थोड़ा रेस्ट कर लो परमैन। और वहाँ पर परमैन को थोड़ा सा डाउट भी होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी कायरो बोलते नहीं परमैन तुम ही मेरी हेल्प करो, ये मुझे गिरा देंगे। तभी पाको बोलते नहीं हम तुम्हें गिराएंगे नहीं, हम तुम्हें अच्छे से चलना सिखाएंगे। तभी मित्सो कहता है हमारा परमैन कहता है नहीं पाको मैं संभाल लूँगा, तुम अपने काम से काम रखो और तुम उससे डराओ मत, मैं संभाल लूँगा उसे। तभी पाको बोलती नहीं परमैन मैं उसे डरा नहीं रही हूँ, मैं उसे संभाल लूँगी। और परमैन कहता ठीक है मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुम दोनों से अच्छे से संभालना। और पाको और मिचिको जो रहते हैं कायरो को हेल्प करने लगते हैं। कायरो को बहुत ज़्यादा लगता है, कायरो पहले तो नाटक कर रही थी वो और नाटक करने लगती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और पाको भी जो रहती है वो जान पूछ के कायरो के एक बार पैर में मार देती है और कायरो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज़ से परमैन वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और कहता क्या हुआ कायरो तुम रो क्यों रही हो। कायरो बोलती है पाको ने मुझे जान पूछ के गिरा दिया परमैन, कायरो मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ परमैन प्लीज़ मुझे मदद करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी परमैन को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो पाको के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया पाको। कायरो बोलती है उसके ऊपर गुस्सा मत करो परमैन प्लीज़ मुझे उठाओ। और परमैन जो रहता है कायरो को उठाता है और कायरो को उठा के रूम में ले आता है। और परमैन जो रहता है अभी पाको और मिचिको के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने जो है ऐसे कायरो को जान पूछ के गिरा दिया। और कायरो ने जो यहाँ पर साफ साफ झूठ बोला है, भले ही पाको ने ऐसा किया हो लेकिन कायरो भी जान पूछ कर ऐसा कर रही थी जिससे पाको को गुस्सा है। और परमैन का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पाको कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परमैन झूठ बोल रही है। तभी परमैन कहता है मैं जानता हूँ ये कितना सच बोल रही है कितना झूठ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पाको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए, देखो पाको ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कायरो का ध्यान रखूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डेट्स फाइन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पाको बोलती तुम क्या कह रहे हो परमैन, तुम इसके लिए मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या, मैं इतनी यूजलेस हो गई हूँ। तभी परमैन कहता है नहीं मैं तुम्हारी हरकत को देख के कह रहा हूँ पाको, तुमने उसके जान पूछ के गिराया, तुम जानते हो उसके पैर पर चोट लगी हुई है तब भी तुमने ऐसा किया। तभी पाको बोलती है परमैन क्या तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। परमैन कहता है हाँ अगर तुमने ऐसा किया है और ये गलत है मैं तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। पाको मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधर सकते तो प्लीज़ चली जाओ। और पाको वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और मिचिको जो रहती है वो परमैन पे चिल्लाए के कहती है परमैन तुमने पाको के ऊपर गुस्सा क्यों किया। परमैन भी मिचिको से कह देता है मिचिको देखो अगर तुम्हें रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, तो तुम भी जा सकती हो बाय। और मिचिको बोलती है मुझे तो वहाँ से रहने का कोई शौक भी नहीं है। और मिचिको भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। पाको को परमैन की बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन रोबोट भी सोचता है कि यहाँ पर जान पूछ कर
कायरो ने ऐसा किया, क्योंकि रोबोट ही बहुत दिन से कायरो को देख रहा है कि कायरो भी जो है वो कुछ ज़्यादा ही परमैन के लिए सेंसिटिव होती जा रही है। रोबोट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और रोबोट की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि परमैन ने जो है कायरो को ऐसे केयर करते हुए यहाँ पर जो है पाको को गुस्सा कर दिया, और रोबोट को बात बिल्कुल बुरी लगती है। और इसलिए वो जो है परमैन को साइड में लेकर कहता है तुम्हें ऐसे पाको के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो नाराज़ हो गई होगी। तो तभी परमैन कहता है उसे नाराज़ होना तो होने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कायरो को जान पूछ के गिराया। तभी रोबोट कहता है देखो परमैन तुम समझ नहीं रहे हो। परमैन कहता है मुझे कुछ समझना भी नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, मुझे कायरो का ध्यान रखना है। और जो कायरो को कहता है कायरो हम फिर से चलने का ट्राई करना। कायरो जो रहती है परमैन के कहने फिर से चलना स्टार्ट कर देती है। अब परमैन को धीरे धीरे पाको के डांटने का बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो जो है धीरे धीरे भूलने लगता है कि उसने जो है कायरो को पकड़ा हुआ है। लेकिन कायरो भी जो है आंख बंद करके लगातार चल रही थी। कायरो का पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा दिखा रही है, जितने इस बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। और परमैन जो रहता है वो कायरो को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसको ऐसा याद ही नहीं होता कि उसने कायरो को पकड़ा हुआ है, और वो सीरियसली बस पाको के बारे में सोच रहा था कि उसने बेकार में पाको को गुस्सा कर दिया। और ध्यान परमैन को पता नहीं चलता कि कब उसने कायरो को छोड़ दिया, कायरो अपने आप चल रही है। और परमैन को जब थोड़ी देर पता चलता है तो वो देखता है कि कायरो अपने आप चल रही है, लेकिन अब तक परमैन को लगता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए परमैन कुछ भी नहीं करता और कायरो की आंखें बंद होती है तो तुरंत जाकर उसे पकड़ लेता है। परमैन को बहुत ज़्यादा लगता है कि कायरो उसके साथ ऐसा कर रही थी। परमैन को पता चलता है कि कायरो यहाँ पर ऐसा जानबूझ के कर रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए परमैन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और कायरो के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और कायरो को भी चुपचाप जाके पकड़ लेता है और उसको जाके बेड पर लेटा है। कहता है कायरो अब तुम आराम कर लो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। और परमैन जो है उसी वक्त पाको को कॉल करता, कहता है पाको मुझे तुमसे अभी मिलना है। पाको कहती है मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं, तुमने यही कहा था ना। तभी परमैन कहता है प्लीज़ पाको मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे कायरो से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात करनी है। पाको बोलती है अच्छा ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, और पाको जो है तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है। परमैन जो है पाको से मिलता है, कहता है पाको ये सब हुआ है मेरे साथ। और पाको जो रहती है कहती मैं तो जानती थी वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। परमैन कहता है मैं समझ गया वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे यहाँ पर रहने का मन है, लेकिन अगर उसे यहाँ पर रहने तो वो बोल कर तो रह सकती है ना, उसे ये करने की ज़रूरत क्या है। तभी पाको कहती है देखो तुम नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से उसे भगाने में मेरी हेल्प करो। और परमैन जो है एग्री करता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो जो प्लान बनाते हैं कि कल वो जो एक ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जहाँ पर परमैन जो है एक ऐसा फ़ोन कॉल मतलब लेने का नाटक करेगा कि तुम्हारी मॉम की जो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और वो जो तुम्हें अर्जेंटली बुला रही है। और अगर कायरो अगर उन सच में प्यार करती होगी तो दौड़ते हुए आएगी और उस बारे में भूल जाएगी कि उसका पैर ठीक हो गया, वो दौड़ते हुए आएगी और उसी वक्त उसका पर्दा फास्ट हो जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं। पाको जो रहती है कहती है कि इसमें मिचिको की भी मदद लेंगे, क्योंकि मिचिको को मैंने देखा वो आवाज़ चेंज कर लेती है, तो ऐसा ही हम करेंगे। और परमैन जो रहता है वो पाको की इस बात से एग्री करता है, और परमैन को भी जो कायरो का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये प्लान एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। एज़ यूजुअल परमैन जो रहता है वो कायरो की हेल्प करता है, लेकिन उसे कायरो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। परमैन कह रहा होता है अब पता चल जाएगा इसका पैर कितना ठीक है और कितना ख़राब। और तभी फ़ोन बजता है और रोबोट जो रहता है वो जाता है फ़ोन उठाने के लिए, और वहाँ पर मिचिको जो रहती है आवाज़ में बात करती है। और तभी मतलब रोबोट जो रहता है भागते हुए रूम में तो कहता है कायरो तुम्हारी मॉम को काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है और अभी तुमसे बात करना चाहती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कायरो को एज़ यूजुअल जो सोचते हैं वही होता है, वो ध्यान नहीं देती कि उसका पैर ख़राब है यानी चोट लगी हुई है, और तुरंत भागते हुए फ़ोन के पास जाती है और बात करने लगती है। और तभी वो वहाँ पर फ़ोन काट देती है। परमैन कहता है तुम्हारा पैर कब ठीक हुआ कायरो। और कायरो बोलती है अब मैं क्या ही बोलूँ परमैन। और कायरो का पूरा पर्दाफाश यहाँ परमैन के आगे हो जाता है। परमैन कहता है कायरो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे रहने का मन था, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे रहने का मन था तो तुम ऐसे भी तो रह सकती थी ना। तभी कायरो बोलती है नहीं परमैन मेरे यहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा मन था, मेरा तुम लोग के साथ रहने का बहुत ज़्यादा मन था, मेरे वहाँ पर कुछ खास दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैं क्या ही करती, मेरे मॉम डैड मुझे बुला लेते, उन्होंने मुझे कुछ ही दिनों के लिए आने के लिए कहा था, लेकिन मेरा यहाँ पे रहने का मन था, मुझे माफ़ कर दो परमैन। परमैन कहता है कायरो अगर तुम्हें रहना चाहते हो तुम रह सकते हो। और वहाँ पर पाको भी आ जाती है, वहाँ पर मिचिको भी होती है, तो पाको और मिचिको बोलते हैं नहीं। तभी कायरो बोलते तुम दोनों फिक्र मत करो मैं चली जाऊँगी। नहीं परमैन अब मेरे मॉम डैड का मुझे वैसे भी फ़ोन आया था, तो मैं उन्होंने मुझे बुला रहे हैं तो मैं वैसे भी जाने वाली थी, और अभी मॉम का ऐसे फ़ोन आया तो मैं डर गई, मुझे माफ़ कर दो परमैन। कायरो ये कहती है। परमैन कहता है कोई बात नहीं कायरो, लेकिन तुम्हें अगर आगे से यहाँ पे रहना तो आराम से रह लेना, ऐसे झूठ बोल के रहने से कुछ भी नहीं होगा। परमैन बोलता है ठीक है ना कायरो, ऐसे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। कायरो बोलती है ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगी परमैन कि मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। परमैन कहता है कायरो तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं कि तुम्हें बुरा लगे। कायरो बोलते नहीं नहीं परमैन तुमने तो मेरी इतनी केयर करी, मेरे पैर पे चोट लगी थी वो भी मेरी गलती थी, लेकिन तुमने मेरी इतनी ज़्यादा केयर करी, मैं तो थोड़ी ज़्यादा लालची हो गई थी तुम्हारी केयर के लिए, बस मैं अब समझ गई क्या सही है और क्या गलत। मेरे मॉम डैड ने मुझे आज ही आने को कहा है क्योंकि मेरे स्कूल का भी लॉस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज चले जाऊँ। थैंक्स परमैन, थैंक्स मित्सो, और तुम दोनों का भी थैंक्स, तो तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। और वो लोग जो हंसने लगते हैं। तभी कायरो कहती है तो मैं जा रही हूँ, मेरा बैग पैक हो चुका है। और परमैन कहता है कायरो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और परमैन जो रहता है कायरो को छोड़ के आ जाता है।
जो है बस स्टॉप पर कायरू वहाँ पर परमैन को जाते जाते गले लगाते कहती है फिर मिलेंगे परमैन, और कायरू जाती है वहाँ से चली जाती है। और परमैन जब घर पे आते हैं देखते हैं वहाँ पर मिचिको और पाको होते हैं, और वो दोनों जो है परमैन से कहते हैं फाइनली कायरू चली गई। और तभी मिचिको कहती है ठीक है परमैन, अब तुम मेरे साथ कल घूमने चल रहे हो ना। तभी पाको झगड़ते हुए कहती है नहीं नहीं परमैन, कल तुम मेरे साथ घूमने चल रहे हो ना। और वो दोनों वहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। परमैन कहता है मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी घूमने नहीं आने वाला था। पाको और मिचिको बोलते हैं क्या कहा, और दोनों परमैन के पीछे पड़ जाते हैं। जानता हूँ यार गाइज छोटा पार्ट है, लेकिन और जानता हूँ तुम्हें आज थोड़े से मतलब अनयूजुअल लग रहा होगा। क्या करूँ यार, तुम्हारे लिए वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अनस्क्रिप्टेड वीडियो है तो थोड़ा रॉ वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब वर्ड्स में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिक्र मत करो अगली बार से स्क्रिप्टेड वीडियो आएगी। और नेक्स्ट स्टोरी इतनी शानदार होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो संडे को आएगी, नोट कर लो, संडे को 12 बजे के बाद आएगी, और इतनी शानदार होने वाली है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और यार जल्दी जल्दी 6 के करा दो यार भाई के, 6 के करवा दो। और थैंक्स फॉर 5.5 के, मतलब 5.15 के हो गए हैं, सॉरी गलत बोल दिया। तो गाइस अगर तुमको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, और यार वही कर दो यार बस सब्सक्राइब, उसकी ज़रूरत है फिलहाल तो, मुझे व्यूज़ तो कम आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट करके तुम बताओ कि तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। और यार देखो वीडियो पूरी देख लिया करो यार, वीडियो जो पूरी नहीं देखता ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और घंटा दबा दो ताकि तुम्हें चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। मिचिको पाको से कहती